तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मेटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। यू कैन विन मिलियंस ऑफ हार्ट्स विद गुड बिहेवियर। आप अच्छे व्यवहार से करोड़ों दिलों को जीत सकते हो। अर्थात यह आपका कुशल व्यवहार ही है जो आपको लोगों के बीच सम्मान दिलाता है। वह लोगों का दृष्टिकोण आपके प्रति सकारात्मक बनाने में सहायता करता है। यह केवल आपके व्यवहार पर ही निर्भर करता है कि लोग आपकी बात को कितना महत्व देते हैं या फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का शब्द है TEMPERATURE। टेम्परेचर। बच्चों, इसका हिंदी अर्थ होता है तापमान। ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है। बच्चों, जब हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं धूप में तो हमको गर्मी लगती है, अर्थात उस समय तापमान बहुत अधिक होता है। और सर्दियों में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें ठंडा लगती है, अर्थात उस समय तापमान बहुत लो अर्थात कम होता है। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों,
आज की पहेली आप बूझेंगे मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। तो तैयार हैं आज की पहेली आप बूझने के लिए? तो सुनिए। खाली पेट बड़ी मस्तानी, लोग कहें इसे पानी की रानी। एक बार और सुन लीजिए। खाली पेट बड़ी मस्तानी, लोग कहें इसे पानी की रानी। वाह वाह, आपको तो जवाब मिल गया। बहुत अच्छे। तो फिर जानते हैं इस पहेली का जवाब। इस पहेली का जवाब है नाव। खाली पेट बड़ी मस्तानी, लोग कहें इसे पानी की रानी। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा में आज का इतिहास। आज के दिन 1881 ईस्वी में अमेरिकी आविष्कारक डेविड हेंडरसन हास्टन ने कैमरों के पहले रोल फिल्म का पेटेंट कराया। पेटेंट ने ऐसे कैमरे का वर्णन किया जो आज की तरह ही फिल्म के रोल का इस्तेमाल करता है और हिस्टन के पेटेंट की असली प्रतिभा है। आज ही के दिन 1942 में बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में जन्म हुआ था। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता हैं। यह सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व बन चुके हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में हम जानेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर है। धन्यवाद। मेरी का नमस्कार। वक्त है प्रश्नोत्तरी का। आज का पहला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? और इसका जवाब है 8 मई को। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 11 मई को। प्रश्न नंबर 3, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 मई को। आज का आखिरी प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 31 मई को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक राइम रन। तो चलिए साथ में गाते हैं। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away, away. Thank you. गुड मॉर्निंग। आज की कहानी का शीर्षक है मंदिर का पुजारी। एक बार की बात है कि एक समृद्ध व्यापारी जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ न कुछ सुकर्म किया करता था, गुरु से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गांव पीछे जरूर छोड़ आया हूँ, पर हर समय मुझे लगता रहता है कि वहाँ पर एक ऐसा देवालय बनाया जाए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की व्यवस्था हो, अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसंस्कृत किया जाए, अशरण को शरण मिले, वस्त्रहीन का तन ढके, रोगियों को दवा और चिकित्सा मिले, बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सकें। सुनते ही गुरु प्रसन्नता पूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा एक मंदिर अपने इस नगर में भी बनवाओ। व्यापारी को सुझाव पसंद आया और उसने 2 मंदिर, एक अपने गांव और दूसरा अपने नगर में जहां पे अपने परिवार के साथ रहता था, बनवा दिए। दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे हैं,
जबकि वहां पहुंचने का रास्ता काफी कठिन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भारी मन से वह गुरुजी के पास गया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरुजी ने कुछ विचार किया और फिर उसे यह परामर्श दिया कि वह गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए बुला ले। उसने ऐसा ही किया। नगर के पुजारी को गांव और गांव के पुजारी को नगर में सेवा पर नियुक्त कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि वह ये सब देखकर स्तब्ध रह गया कि अब गांव के लोग नगर के मंदिर की ओर रुख करने लगे हैं। व्यापारी पुनः गुरुजी के पास गया और उन्हें समस्या बताई। व्यापारी की बात सुनते ही गुरुजी सारी बात समझ गए और बोले, दरअसल जो गांव वाले पुजारी हैं उनका अच्छा स्वभाव भी है जो लोग उसी देवालय में जाना चाहते हैं जहां वे होते हैं। उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, उनके दुख से दुखी होना, उनके सुख में प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार करना उनको लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और लोग स्वतः ही उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। अब सारी बात व्यापारी की समझ में आ चुकी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यवहार व्यक्ति के दैनिक जीवन का एक हिस्सा है जिसका अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। व्यवहार कुशलता अपने आप में एक गुण है जो इंसान को सफल बनाने में मदद करती है। इसलिए अपना व्यवहार हमेशा अच्छा बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार। आज की जन जागरूकता में हम बात करेंगे दहेज प्रथा पर। दहेज लेना और देना दोनों सामाजिक अपराध हैं जो महिलाओं पर प्रताड़नाओं और अपराधों का कारण भी हैं। इस कुप्रथा से समाज की सभी वर्ग की महिलाएं ग्रसित हैं। यह समाज के लिए अभिशाप है जिसका मुख्य कारण है जागरूकता तथा शिक्षा का अभाव। हम सबका दायित्व यह है कि इस आवश्यक बदलाव के लिए कदम उठाएं। दहेज लेना और दहेज देना बंद करें। इसके लिए हमें बेटियों को शिक्षित करना चाहिए। उन्हें अपने कैरियर के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बेटियों को स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सिखाएं। अपनी बेटी के साथ बिना किसी भेदभाव के समानता का व्यवहार करें। दहेज देने या लेने की प्रथा को प्रोत्साहित ना करें। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप आज देख रहे हैं प्रेरणा सूची पर आधारित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने वाला हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 1 के गणित विषय के एलो कोड M112 के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से चर्चा है कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों के सापेक्ष विभिन्न आकृतियों की पहचान कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन एलो कोड को प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान किस प्रकार की ERAC गतिविधि हम करा सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ आज खाना कौन कौन खा के आया है घर पे? रोटी खाई? याद करो कैसी होती है रोटी। और ये जो आपके हाथ में किताब लगी हुई है, किताब कैसी है? तो रोटी कैसी होती है? गोल। किताब कैसी है? चौकोर। अच्छा एक काम कीजिए, अभी एक पेज निकालिए, पूरा पेज कॉपी से, और इसको अलग अलग आकृतियों में मोड़ कर देखिए। एक कोने से दूसरा कोना मिलाइए, काटिए, जैसे भी कर सकते हैं। तो यहां जो मैंने बोर्ड पर कुछ चित्र बनाए हुए हैं, क्या ऐसे चित्र आप बना पा रहे हैं? और अगर बना पा रहे हैं तो इन चित्रों को हम, इन आकृतियों को हम किस नाम से जानते हैं, ये सोचो। क्या आपने ऐसी कुछ चीजें और देखी हैं? जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरी मोटरसाइकिल का पहिया है। देखो कोई एक बच्चा जाओ अभी बाहर देख कर आओ मोटरसाइकिल के पहिए को। ऐसा है ना, गोल गोल। तो सोचो और बताओ अलग अलग आकृतियों की कौन कौन सी चीजें आपने देखी हैं। चुपचाप से अपनी कॉपी पर उनके नाम लिखो, नाम लिखकर मुझे दिखाओ। देखें सबसे पहले सबसे ज्यादा सही और सबसे ज्यादा नाम कौन बच्चा लिखता है, तो लिखकर दिखाइए हमें। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधियां कराते वक्त रोचकता का ध्यान रखें, बच्चों की रुचि का ध्यान रखें और उनके समक्ष चुनौती जरूर है। जब वे अपनी बात कह रहे हो तो उनकी बात को ध्यान से सुने, गंभीरता से सुने। उनको लगना चाहिए कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रियता
बहुत जरूरी है। तो छात्रों को सक्रिय रखिए, आप स्वयं भी सक्रिय रहिए। यदि कुछ चित्रों का भी प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कराते रहे गतिविधियां और प्राप्त करते रहे प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की, अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखे